बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब और इसराइल की जानिब से रियाद पर हमले खुद करवाए गए। अहम इंकशाफात सामने आने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को असलहे की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। मोहम्मद बिन सलमान और बिन ज़ैद के लिए खतरे की घंटियां बज गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर हुए। हमलों के बाद रियाद के हवाई अड्डे को परवाजों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, क्या ये हमला सऊदी अरब और इसराइल की साजिश है और ईरान पर हमला किसकी ख्वाहिश हो सकती है? अगर ये हमला यमन और हौसी जंगजुओं ने नहीं किया तो फिर किसने किन मकासद के तहत ये हमला किया है? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो इन हमलों के बाद सबके जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि ईरान और इराक की खित्ते में बड़ी धुआंधार लड़ाई जारी रही थी और कई सालों के बाद खत्म हुई, जिसमें सारे मुस्लिम ममालिक दोनों साइडों पर इन्वॉल्व थे। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि अब लगता यह है कि खुदा न खास्ता ये खित्ता दोबारा शोलों की लपेट में आने वाला है और यूं लग रहा है कि ईरान और सऊदी अरब आमने सामने खड़े हो गए हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों के रियाद पर होने वाले धमाके इसी सिलसिले की कड़ी हैं और बहुत अहम कड़ी हैं। ये क्यों अहम है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उलझने हैं और इन उलझनों को थोड़ा सा आसान करके आपको बताए दूं कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत पर 2 मिसाइल हमले हुए। एक रियाद के एयरपोर्ट पर हमला हुआ और धमाके के कई घंटे बाद एयरपोर्ट बंद रहा, फ्लाइट्स बंद रही। जो फ्लाइट्स आ रही थी उनको मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया और जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया। दोस्तों, उसी सूरत में ऐसे फैसले किए जाते हैं कि जब रनवे फंक्शनल ना हो या मजीद हमलों के खतरात हों। सऊदी अरब के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले एक आम सी बात है, लेकिन रियाद में नहीं, क्योंकि यमन से रियाद का फासला तकरीबन 764 मील बनता है और ये जो हौसी जंगजू लोग हैं वहाँ पर उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल वेपन सिस्टम नहीं है, न ही उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। और दूसरी तरफ यमन के हौसी जंगजुओं की तरफ से ये हमले करने से इनकार किया गया कि हमने ये हमले नहीं किए। हालांकि सऊदी अरब की तारीख में सबसे बड़े तेल तंसीबात पर होने वाले हमलों की हौसी जंगजुओं ने बबांगे दोहल ऐलान करके उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। दोस्तों, हुआ अब ये है कि एक नामालूम ग्रुप उठा है और उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इस ग्रुप के बारे में किसी को पता नहीं कि इस ग्रुप की तश्कील कहाँ हुई और न ही ये पता चला कि वो कब वहाँ पर आए, और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये हमला करवाया गया है। सऊदी अरब इस पर रद्द अमल दे और किसी तरह ईरान और सऊदी अरब सामने आ जाए और दूसरी जानिब ईरान यमन के जंगजुओं की खुलकर साल हर साल से सपोर्ट करता आ रहा है। पिछले साल भी अरामको की तेल तंसीबात पर जो बड़ा हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी यमन के हौसियों ने कबूल की थी, लेकिन वो हमला जद्दा में था। ताहम रियाद का उससे बहुत दूर तक फासला है। इतना लॉन्ग रेंज मिसाइल कितने ममालिक के पास है? दोस्तों, इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल किसी भी बागी ग्रुप के पास नहीं हो सकते। ये सारी टेक्नोलॉजी उनके पास कैसे और कहां से आई, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यमन के जंगजुओं की तरफ से अगर हमले से इनकार किया गया है तो इस बात को मानना पड़ेगा कि जब भी कोई हमला होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। अगर उन्होंने हमला नहीं किया तो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों इसराइल टाइम्स ने एक खबर ब्रेक की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने यमन में एक ड्रोन बेस कायम कर लिया है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर पूरे जिबूती और यमन के दरमियान तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला होगा। ये इसके साहिल समुद्र से 50 किलोमीटर का फासला है। वहाँ पर सऊदी कार्गो बहरी जहाज ऑयल लेकर जाते हैं और ये उस एरिया को हिट करने वाले हैं। मतलब ये कि सऊदी अरब की इकोनॉमी का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये मुल्क चलेगा या नहीं चलेगा अगर इसकी एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा ईरान और हौसियों के हमलों की जद में होती है। दोस्तों, इन हमलों के बाद कल ही इजरायली आर्मी चीफ का बयान आया कि न्यूक्लियर ईरान खैर महफूज है और हम उस पर हमला कर सकते हैं। कुछ नाक़िदीन का तो ये कहना है कि जो ऐलान सऊदी अरब खुद नहीं कर सकता था उसने अपने दोस्त मुल्क से करवाया है, क्योंकि इसराइल और ईरान में अगर खुदा न खास्ता को मुआहदा होता है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी के लिए अच्छा नहीं है, अगर ऐसा होता है तो पूरी एयर स्पेस जॉर्डन और सऊदी अरब की इस्तेमाल होगी और अगर उनके जहाजों को रिफिल करना है तो सऊदी अरब के अंदर आकर रिफिल करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बराह रास्त इस जंग में शरीक हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। अमरीकी इंटेलिजेंस के सामने कुछ ऐसे हकायक आए हैं कि सऊदी अरब और इसराइल की जानिब से रियाद पर की जानबूझकर हमले करवाए गए ताकि ईरान के साथ जंग का माहौल पैदा करके हमले की रीजन ढूंढी जाए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन तमाम हकायक के सामने आने के बाद
सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को जो बाइडेन इंतजामिया ने एक बड़ा झटका दिया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ट्रंप दौरे हुकूमत में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को असलहा फराहम करने के मुआहदे मुअत्तल कर दिए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ब्लैकन के कहने के अमरीका ने फौरी तौर पर अरब अमारात और यूएई को असलहा देने के मुआहदों पर अमल दरामद रोक दिया है। अमरीका उन मुआहदों का असर नौ जायजा लेगा और अपने मुफादात के मुताबिक उन मुआहदों पर फैसला करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारी देने के अमल को भी फ्रीज कर दिया है। दोस्तों याद रहे कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइल को तस्लीम करने के बदले जदीद लड़ाका तैयारे फराहम करने का मुआहदा किया था। जो बाइडेन इंतजामिया ने मशरिक वुस्ता पर खारजा पॉलिसी दोबारा तरतीब देने का फैसला किया है और खारजा उमूर के माहिरीन का कहना है कि जो बाइडेन इंतजामिया ईरान के साथ बातचीत करने और उसे दोबारा जोहरी माहदे में शामिल करने की सोच पाई जाती है। अगले चंद महीने में अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी मतवक्को है और ख्याल यही जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक बार फिर जोहरी मुआहदा कर लेगा। मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर नजर रखने वालों का कहना है कि इस डील के मुअत्तल होने का बराह रास्त फायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान हमेशा से ही अरब ममालिक को सिक्योरिटी फराहम करता आया है, लेकिन ट्रंप दौरे हुकूमत में इस डील के बाद अरब ममालिक ने पाकिस्तान से आंखें फेर ली थी। अब यही उम्मीद की जा रही है कि अरब ममालिक एक बार फिर सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के दर पर खड़े होंगे। और दोस्तों अरब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जान के लाले भी पड़ गए हैं, क्योंकि जमाल खाशोगी कत्ल केस में जो बाइडेन ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को निशाने इबरत बनाने का ऐलान कर रखा है और यूं लग रहा है कि अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से कुर्सी बादशाहत दूर होना शुरू हो गई है। और दोस्तों अब देखेंगे कि मशरिक वुस्ता में बनते नए इत्तेहाद के मुकाबले में इस्लामी ममालिक का एक नया इत्तेहाद भी बनता दिखाई देना शुरू हो चुका है। इसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के माबैन हालिया रेलवे मंसूबे को भी इसी तनाजुर में देखा जाए। दोस्तों साथ ही इस इत्तेहाद में अगर आप मलेशिया और इंडोनेशिया को शामिल कर लें और इसके साथ छोटे छोटे इस्लामी ममालिक को, तो आने वाले वक्तों में इस्लामी ममालिक का ब्लॉक भी दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्लॉक जिसमें अजमी होंगे और दूसरा ब्लॉक जिसमें अरबी होंगे। कई यूरोपीय ममालिक पहले ही चीन के तिजारती शराकतदार बने हुए हैं। साउथ एशिया में कई छोटे ममालिक चीन के इत्तेहादी बन चुके हैं। दोस्तों अगर जंग छिड़ती है तो पाकिस्तानी फौज कोई आम फौज नहीं है। आम पाकिस्तानी भी भारत या किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख से देखने पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम तो गज़वा हिंद की बशारत पर यकीन रखते हैं और इसमें शामिल होना हर मुसलमान की ख्वाहिश है। दोस्तों अगर मशरिक वुस्ता में जंग छिड़ गई तो उसमें पाकिस्तान भी पीछे नहीं रह सकेगा। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं और पे दर पे पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस, एयर फोर्स और नेवी की जानिब से की जाने वाली एक के बाद दीगर मशकें भी दुश्मन को बावर करवाने के लिए हैं कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।